नमस्कार, सुप्रभात। देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा। सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पटना में आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है। आरजेडी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सभी घटक दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। काफी बड़ी ये बैठक होगी। पटना में आज महागठबंधन की ये बैठक होने वाली है। आरजेडी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सभी घटक दलों के नेता बैठक में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां आरजेडी दफ्तर में तमाम बड़े नेता शामिल होने पहुंचेंगे। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो पटना में आज महागठबंधन की ये महाबैठक होगी। आरजेडी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तमाम जो बड़े नेता हैं घटक दलों के, वो इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो आगामी कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं, अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। इस बीच अगर महागठबंधन की बात की जाए तो पटना में आज महागठबंधन की तरफ से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आरजेडी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सभी घटक दल के नेता इस बैठक में शिरकत करने पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को आयोजित किया गया है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो पटना में आज महागठबंधन की बैठक आयोजित की जाएगी। आरजेडी दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो काफी अहम और खास ये बैठक रहने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। कितना खास ये बैठक होने वाला है? दिन के 2 बजे से ये बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो विषय है वो महागठबंधन की एकता, जो कहा जा सकता है महागठबंधन की जो कही जा सकती है कि मजबूती और चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने को लेकर यह बैठक जो है आयोजित की जा रही है। और देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले 2 दिन पहले दिल्ली में जो है ये बैठक हो चुकी थी और इस बैठक में जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारी है कि एनडीए को टक्कर देनी है और इस टक्कर के साथ जीत भी हासिल करनी है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है यह बैठक जो है ये कहा जा सकता है कि आयोजित की गई है। और आज महागठबंधन के सभी घटक दल, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, वीआईपी पार्टी हो, ये तमाम लोग जो शामिल होंगे। कल एक जो है तस्वीर कुछ और बन रही थी कि बिहार में क्या एनडीए के जो घटक दल की संख्या उसमें एक और वृद्धि होगी, मगर उस विषय पर जो है पूर्ण विराम मुकेश सहनी ने लगा दी है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया था कि महागठबंधन के एक प्रमुख दल जो है हमसे लगातार जो है संपर्क में है और हमारे दल में आने के लिए जो है उनकी तरफ से इच्छा जाहिर की जा रही है, मगर शर्तों के अनुसार ही जो है उन्हें लाया जाएगा। अगर शर्त जो है रखे जाएंगे, उस शर्तों पर वो सहमति जताते हैं तब उन्हें लाया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल दिन भर गहमा गहमी रही है और आज महागठबंधन की बैठक है और महागठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक में रहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में इस बैठक को होना है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो कहा जा सकता है कि चाहे चेहरा हो, चाहे सीट हो, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं जरूर होंगी, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि राजद ही जो है नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है और कांग्रेस की जो कोशिश है, जो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि सीटों के समझौते पर जो है कांग्रेस और राजद में जो है मतभेद दिल्ली की बैठक में भी हुई है और इन विषयों को लेकर जो कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच जो बातें हुई
उसमें उस तरह की सहमति नहीं बन पाई, मगर हाँ ये जरूर है कि इस बैठक में कुछ बात ऐसी हो सकती है जो आपसी सहमति को लेकर जो है इशारा करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में अगर सीटों के समझौते पर और सही समय पर समझौता नहीं होता है तो आगामी पूर्व 2020 के चुनाव में जो परिणाम जो सामने आए थे, 70 सीट पर भले ही कांग्रेस लड़ी थी मगर 19 सीट ही जो है उन्हें जीतने का मौका मिला था, क्योंकि चुनाव से पहले जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां होती हैं, जो कैंडिडेट को खोजना होता है, कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनती है, तमाम चीज़ें जो है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई थी, जिस कारण से ये परिणाम देखने को मिला। और ये गलती महागठबंधन इस बार जो है वो पिछले बार से सबक लेकर करने की फिराद में नहीं, इसलिए बैठकों का दौर जो है दिल्ली से लेकर पटना तक ये जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।